बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसे मोनेरा भी कहते हैं, वो टॉपिक का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा आइए बेटा, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि किंगडम प्रोकैरियोटी जो है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें मौजूद है, वो ऑर्गेनिज्म इस किंगडम प्रोकैरियोटी में इंक्लूड किए गए हैं। अब बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? द सेल और ऑर्गेनिज्म विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मौजूद नहीं है, उन सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें शामिल किया गया है इस किंगडम के अंदर। बेटा अब देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटी। प्रोकैरियोटी का मीनिंग क्या है बेटा? इट इज़ ए ग्रीक वर्ड है और यहाँ पर ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है ये लफ्ज़। बेटा, प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी ये वो सेल हैं जिनमें अभी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इससे पहले ये दुनिया में वजूद में आ चुके हैं और अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेटा, अब ये चूंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को, जिन्हें हमने प्रोकैरियोट्स कहा है, उनको जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया बेटा? प्लेस बैक्टीरिया इन टू मेजर कैटेगरी, दो मेजर कैटेगरी में इनको प्लेस किया गया है। बेटा, नंबर 1 यू बैक्टीरिया, ग्रीक यानी फॉर ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया हैं। एडवांस बैक्टीरिया हैं बेटा, मॉडर्न बैक्टीरिया हैं। और जो दूसरा ग्रुप बेटा जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बैक्टीरिया का बताया है, कैटेगरी बताई है, ये मच स्मॉलर डिवीजन है। बहुत कम तादाद में ये बैक्टीरिया मौजूद हैं दुनिया में, जिनका नाम आर्कियो बैक्टीरिया यानी ग्रीक फॉर एंशिएंट बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, कदीम ज़माने वाले ये बैक्टीरिया हैं और ये बहुत ही सिंपल है। अब बेटा देखते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इट हैड लॉन्ग बिन सस्पेक्टेड, ये ख्याल किया जा रहा था, लंबे अरसे से, काफ़ी पुरानी बात है कि लोगों के ज़हन में ये ख्याल था दैट स्मॉल क्रिएचर्स एग्जिस्ट, कि कोई नन्ही सी मखलूक दुनिया में मौजूद है, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज, कि वो इतनी छोटी है कि आम आँख से उसको देखा नहीं जा सकता। But their discovery was linked to the invention of microscope. अब इन स्मॉल क्रिएचर की जो डिस्कवरी थी उसका गहरा ताल्लुक किससे था? माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से था। एक डच साइंटिस्ट है बेटा, जिसका नाम है एंटोनी वॉन लीवनहोक। 1673 की बात है। वाज द फर्स्ट पर्सन है टू रिपोर्ट द माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। उसने रिपोर्ट सबसे पहले इसी इंसान ने की। इसका नाम क्या बेटा? एंटोनी वॉन लीवनहोक। अब उसने बेटा कैसे रिपोर्ट किया वो देखते हैं। ही यूज्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद एक्यूरेट ड्राइंग्स। उसने उनकी ड्राइंग भी बनाई एक्यूरेट और डिस्क्रिप्शन भी एक्यूरेट बनाई। एंड कॉल्ड दीज स्मॉल क्रिएचर एज एनिमलक्यूल्स। छोटे एनिमल्स, बहुत ही स्मॉल साइज एनिमल्स को एनिमलक्यूल कहते हैं, या स्मॉल क्रिएचर्स को क्या कहेंगे? एनिमलक्यूल कहेंगे। He firstly observed small creature in rain water. बारिश के पानी के अंदर उसने स्मॉल क्रिएचर को ऑब्जर्व किया। देन कन्फर्म्ड किया दीज इन सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाली सेक्रेशन को क्या कहेंगे? सलाइवा कहते हैं। विनेगर, सिरका जिसे कहते हैं। इनफ्यूजन, गला सड़ा भूसा जो होता है। एंड अदर सब्सटेंसेस के अंदर उसने
इन क्रिएचर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया है। किसने ऑब्जर्व किया बेटा? एंटोनी वॉन लीवनहुक। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ बेटा। द प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म हैज बीन स्लो। ये प्रोसेस बड़ा स्लो रहा इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा। उसके बाद क्या हुआ? एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब वाज फर्दर कन्फर्म बाय लुईस पास्चर वर्क। लुईस पास्चर एक ग्रेट साइंटिस्ट है। उसने बहुत सारी मेडिसिन की फील्ड में या माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी इन्वेंशन की हैं, तो उसने कंफर्म कर दिया एग्जिस्टेंस को। जिनकी एग्जिस्टेंस बेटा? माइक्रोब्स की एग्जिस्टेंस को उसने कंफर्म कर दिया बेटा। पास्चर वेंट ऑन मेकिंग मैनी डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ। अब बेटा देखते हैं किस किस फील्ड में उसने डिस्कवरी की है लुईस पास्चर ने। इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। दो फील्ड थे बेटा जिसमें उसने तरक्की की बेटा, डिस्कवरी की है। हिज मेन अचीवमेंट्स आर। अब बेटा उसकी अचीवमेंट्स क्या है लुईस पास्चर की? डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर डिजीजेस। अब बेटा वो डिजीज कौन कौन से हैं? एंथ्रॉक्स एक डिजीज है बेटा, उसकी भी वैक्सीन उसने तैयार की बेटा। उसके बाद बेटा फाउल कॉलरा, मुर्गे को हैजा हो जाना, बर्ड्स को हैजा हो जाना। उसके बाद बेटा रेबीज, यानी कि ऐसी डिजीज है जो रैबिट डॉग के बाइट करने से ट्रांसफर होती है। यानी रैबिट डॉग का मतलब है पागल कुत्ता, या फॉक्सेस वगैरह जो रैबिट हो जाती हैं उनके काटने से जो डिजीज होगी उसे रेबीज कहते हैं बेटा। He also made significant contribution in the development of number 1 pasteurization process, कि हमने फूड को किस तरह प्रिजर्व करना है फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स, उसका तरीकाकार उसने बताया बेटा। यानी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है बेटा ये। डेवलपमेंट ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में उसने बेटा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ही प्रूव्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड कॉज डिजीज, और उसने ये बात भी साबित कर दी कि जो डिजीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका मेन कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। उसके बाद बेटा रॉबर्ट कॉश एक और कोलीग है, एसोसिएट है लुईस पास्चर का। उसने बेटा क्या किया? फार्मूलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, व्हाट इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। और बेटा ये देखते हैं अब क्या कहना चाहता है बेटा ये रॉबर्ट कॉश। ही आइसोलेटेड टिपिकली रॉड शेप बैक्टीरिया, अंडरलाइन करें, रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको बेसिलाई कहते हैं, जिसका स्केरस एंड होते हैं। कहाँ से बेटा इसने आइसोलेट किया? फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्रॉक्स, जो एंथ्रॉक्स की बीमारी की वजह से मर गई थी उसके ब्लड से उसने ये बैक्टीरिया आइसोलेट किए, जो रॉड शेप बैक्टीरिया थे जिनका नाम बेसिलाई है बेटा। Then he discovered bacteria that cause tuberculosis and cholera. He formulated 4 postulates. उसने 4 नुकात 4 points बताए which are the main pillar हैं of the germ theory of disease। और बेटा देखते हैं वो 4 points जो उसने बताए हैं वो क्या कहना चाहते हैं। These are used to find out whether the organism found in disease lesion is the causal agent of the disease or not। कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि जो भी डिजीज किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद है या उसके लियन में मौजूद है वो उसका कैजुअल कॉजेटिव एजेंट है डिजीज का या नहीं है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बेटा 4 जो इम्पोर्टेंट पास्चुलेट हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बेटा, ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद ए गिवन डिजीज, कि कोई भी जो डिजीज है उससे वो मुंसलिक होता है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सपोज कर रहे हैं मलेरिया एक डिजीज है, इस मलेरियल डिजीज के लिए जो एसोसिएटेड स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो बेटा यहाँ पर प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो ऑलवेज एसोसिएटेड होगा विद ए गिवन डिजीज, और डिजीज कौन सा बता रहा हूँ मैं यहाँ पर? मलेरिया बता रहा हूँ। यानी मलेरिया हमेशा
जो काज होगा, उसका जो काजेटिव एजेंट होगा वो प्लाज्मोडियम होगा, कोई और माइक्रोब नहीं होगा। नंबर 2 बेटा, द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड। ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो काजेटिव एजेंट है, इसको आइसोलेट किया जा सकता है और ग्रोन इन प्योर कल्चर इन द लिबर्टी। लिबर्टी में इसको, प्योर कल्चर में इसको ग्रो भी किया जा सकता है, यानी उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। नंबर 3 बेटा, ये जो प्योर कल्चर लिबर्टी में इसको ग्रो किया गया है, विल प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर देगा डिजीज, यानी वो सेम डिजीज प्रोड्यूस कर देगा व्हेन इनएकुलेटेड इन ससेप्टिबल एनिमल। ससेप्टिबल जिसमें ये बीमारी हो सकती हो, उसमें जब उसका इंजेक्शन लगाएंगे, इनएकुलेट करेंगे उस प्योर कल्चर का, तो उस एनिमल के अंदर वो डिजीज दोबारा से पैदा हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट बेटा, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म, उसी ऑर्गेनिज्म को हम रिकवर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल, जिसमें हमने उसको इनएकुलेट किया था प्योर कल्चर के ऑर्गेनिज्म को, वो हम दोबारा से उसे हासिल कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल से। तो बेटा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के 4 पोस्टुलेट कहलाते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आप इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। बेटा कॉश एंड हिज कोलीग्स इन्वेंटेड मैनी टेक्निक्स, उन्होंने बहुत से टेक्निक बना दी बेटा, कंसर्निंग इनएकुलेशन, कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, कैसे उन माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करना है इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग एनिमल। आइसोलेशन, कैसे उनको आइसोलेट करना है। मीडिया प्रेपरेशन, फिर उनको लिबर्टी में कैसे प्योर कल्चर करने के लिए मीडिया कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी वहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन होंगी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स दरकार होंगे, इसे कहते हैं बेटा मीडिया प्रेपरेशन। मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर, प्योर कल्चर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, और प्रेपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए बेटा इन्होंने ये टेक्निक्स डिवेल्प कर दी। बेटा अब अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं दुनिया में, कौन सी ऐसी जगह है बेटा, तो ख्याल ये है कि बैक्टीरिया आर वाइड सेपरेट इन देयर अकरेंस, वाइड सेपरेट हैं बेटा, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब एवरीवेयर का मतलब ये नहीं कि हर जगह, यानी जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो वहाँ ये मौजूद है। अब अगर हम यहाँ ऑलमोस्ट एवरीवेयर करेंगे, तो हम अगर कहें कि क्या बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द फायर, आग के अंदर भी मौजूद है, नो, इन द फायर बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट देयर, यानी वेयर द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द लाइफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट देयर, बैक्टीरिया वहां मौजूद होंगे। बेटा आप देखें कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इन एयर, हवा में हो सकते हैं, इन ऑन लैंड, लैंड पे हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, ऑयल डिपॉजिट्स, यानी ऑयल के जो ज़खायर हैं वहाँ पर ये हो सकते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद फूड, कोई भी फूड है, फ्रूट है, ग्रेन्स हैं, उसमें ये मौजूद हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ये मौजूद हो सकते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद बेटा प्लांट्स, मैन एंड एनिमल्स की बॉडी में मौजूद हो सकते हैं। बेटा हम अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर काइंड्स एंड नंबर वेरी अकॉर्डिंग टू, यानी इनकी जो अकसाम है या इनकी जो तादाद है वो मुख्तलिफ है अकॉर्डिंग टू। अब बेटा देखते हैं किसके मुताबिक है बेटा, लोकेलिटी, कि किस लोकेलिटी में ये एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी लोकेलिटी जो इनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, तो इनकी काइंड और नंबर भी बहुत ज़्यादा होंगे। और ऐसी लोकेलिटी जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोकेलिटी में टेम्परेचर या एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो सडनली फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, तो फिर इनकी काइंड्स बैक्टीरिया की और उनके जो नंबर हैं वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम। एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है बेटा इनकी जो काइंड्स हैं। तो सम बैक्टीरिया आर ऑलवेज प्रेजेंट, मौजूद हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड द नेचुरल फ्लोरा। फ्लोरा बेटा यहाँ पर प्लांट्स को कहा गया है, तो प्लांट्स के अंदर इनका बड़ा रोल है और ये ऑलवेज वहाँ पर उनके साथ एग्जिस्ट करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके और ग्रोइंग प्लांट्स की हेल्प की जा सके ताकि उनकी बेहतर तरीके से ग्रोथ होती रहे।
अदर्स बैक्टीरिया जो हैं आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे, सच एज, अब कौन कौन से एनवायरनमेंट में हो सकते हैं जो स्पेसिफिक है बेटा? हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे जो निकलते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक बैक्टीरिया होंगे और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। इसलिए बेटा अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल में बेटा स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है बेटा। हाईली सेलाइन एनवायरनमेंट, सेलाइन जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन मौजूद हो उसे सेलाइन एनवायरनमेंट कहा जाता है बेटा। इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट मौजूद हो, पोल्यूटेंट जो है लार्जर वैरायटी में प्रेजेंट हो, वहाँ पे ये बैक्टीरिया भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बेटा वाटर के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा वाटर जो पोल्यूटेड वाटर हो, हाईली पोल्यूटेड वाटर हो। अब स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ऑल बैक्टीरियल सेल जो है इनवेरिएबली हैव, जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं उनके अंदर ए सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री लाजमी हर बैक्टीरिया में मौजूद होगी, चाहे वो वाटर ऑटो, चाहे वो बैक्टीरिया जो है प्लांट पे इन्फेक्ट करने वाला है, एनिमल पे इन्फेक्ट करने वाला है, या ऑटोट्रॉफ है या फ्री लिविंग है, इन बैक्टीरिया के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म भी लाजमी करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और राइबोसोम भी मौजूद होंगे जो फोटोसिंथेट, जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, यानी यूँ कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की सिंथेटिक जो मशीनरी है, बायोसिंथेटिक जो मशीनरी है वो राइबोसोम है। और क्रोमेटिन बॉडीज भी एग्जिस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया जो है वो एक सेल है और सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनके सेल का, बैक्टीरिया के सेल का बेटा। और मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो है वो जो है हैव सेल वॉल, में सेल वॉल मौजूद है। और सेल वॉल का फंक्शन यहाँ पर बेटा क्या है? टू गिव शेप टू द बैक्टीरियल सेल, सेल को एक शेप प्रोवाइड करना है। अब बेटा इसके बाद ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ये कंपोनेंट मौजूद है, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडी। लेकिन इसके साथ साथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो मौजूद हैं, जैसे कि कैप्सूल है, ये आउटर कवरिंग है, स्लाइम है बेटा, और फ्लैजेला है, और पिल्लाई है, फिम्बरी है, एंड बेटा ग्रेन्यूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, तमाम बैक्टीरिया में नहीं होंगे, ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया में ये मौजूद होते हैं बेटा। बेटा साइज ऑफ बैक्टीरिया देखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू आ जाते हैं बेटा। जो बैक्टीरिया है उनका साइज रेंज कर रहा है अबाउट 0.1 से लेकर 600 माइक्रोन मीटर ओवर ए सिंगल डायमेंशन। बेटा बैक्टीरिया जो है वेरी करते हैं इन साइज में एज वेल एज इन शेप, इनकी शेप भी मुख्तलिफ होती है। अब बेटा जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम बताएं, और वो बेटा नाम है माइकोप्लाज्मा, यानी सम मेंबर ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा। अब बेटा देखते हैं इस माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है जीनस है, ये ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसका स्मॉलेस्ट साइज है, और वो साइज कितना हो सकता है? 100 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर है, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द लार्जेस्ट वायरस। और लार्जेस्ट वायरस यहाँ पे बेटा कौन सा होता है? पॉक्स वायरस है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपसे ये पूछा जा सकता है कि पॉक्स वायरस का साइज क्या है बेटा? 100 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर है। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यू बेटा। एक और बैक्टीरिया है एस्केरिशिया कोलाई है, जिसे ई कोलाई भी कहते हैं, ये बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया है बेटा। इसका एवरेज साइज कितना है बेटा? 1.1 से लेकर 1.5 माइक्रोन मीटर वाइड है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रेड में दिया हुआ है। और बेटा 2 से लेकर 6 माइक्रोन मीटर लॉन्ग हो सकता है बेटा ये। उसके बाद सम स्पाइरोकीट ओकेजनली रीच 500 माइक्रोन मीटर इन लेंथ, यानी ट्विस्टेड जो क्वाइल्ड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें स्पाइरोकीट कहा गया बेटा। वेरेज स्टेफलोकोकाई ये बैक्टीरिया की टाइप है, और स्टेप्टोकोकाई आर 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोन इन डायामीटर बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। ये तो साइज के बारे में बात हो गई बेटा। अब बेटा एक देखते हैं दुनिया में एक ऐसा बैक्टीरिया भी है जो बहुत ह्यूज बैक्टीरिया में कहलाता है, लार्ज साइज का बैक्टीरिया है, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है बेटा। तो रिसेंटली ए ह्यूज बैक्टीरियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड
इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन स्टर्जियन फिश है बेटा, स्टर्जियन फिश। अब बेटा स्टर्जियन फिश का मतलब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपकी बुक में स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर SUR लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर T, स्टर्जियन फिश, जिसका साइंटिफिक नेम है बेटा अकैंथुरस निग्रोफ्यूस्कस, अकैंथुरस निग्रोफ्यूस्कस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट है कि स्टर्जियन फिश का आप नाम बताएं बेटा, तो अकैंथुरस निग्रोफ्यूस्कस इसका साइंटिफिक नेम है बेटा। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम बेटा यहाँ पर यूप्लोपाइसियम फेसलसोनाई, ये बेटा जो बैक्टीरिया का नाम है, ये जो ह्यूज बैक्टीरिया है, तो साइंटिफिक नेम बैक्टीरिया का ये है बेटा, जबकि स्टर्जियन फिश का नाम अकैंथुरस निग्रोफ्यूस्कस और बैक्टीरिया का नाम इप्लोपाइसियम फेसलसोनाई। और बेटा ये जो बैक्टीरिया है ग्रो करता है एज लार्ज एज 600 माइक्रोन मीटर बाई 80 माइक्रोन मीटर, ए लिटिल स्मॉलर देन ए प्रिंटेड हाइफन। जो प्रिंटेड हाइफन है जैसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा ये छोटा बैक्टीरिया है, थोड़ा सा साइज में छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया को नेकेड आई से देखा जा सकता है बेटा। इट इज नो क्लियर, अब बेटा हम हमारे लिए क्लियर हो गया दैट ए फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर हैं देन द एवरेज यूकैरियोटिक सेल, से भी लार्जर है बेटा। हम डील कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है बेटा, किंगडम प्रोकैरियोटी, और आज बेटा हम उनको पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की शेप देखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ से शॉर्ट भी आ जाता है। तो बेटा एज फार एज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर कंसर्न, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज में बेटा। अब बेटा वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, शेप आर नोन एज, अब वो कौन कौन सी शेप है बेटा, नंबर 1 कॉक्साई एंड बेसिलाई, स्पाइरल। तो 3 इंपॉर्टेंट शेप हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस की बेस पर ये क्लासिफाई किया गया है इन ग्रुप को बेटा, इन बैक्टीरिया को। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल जो स्पीशी हैं हैव फेयरली कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेल शेप होती है, यट सम सेल आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मीन दे हैव मैनी शेप, डिफरेंट शेप हो सकती है उनकी, और दे कैन एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ शेप। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लियोमॉर्फिक, दे एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ शेप, उनकी शेप वैरायटी में होती है, डिफरेंट टाइप की शेप उनकी होती है बेटा। वी आर डीलिंग विद द शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो द कॉक्साई आर स्फेरिकल होते हैं बेटा, सर्कुलर स्फेरिकल है इन आउटलाइन, और ओवल बैक्टीरिया है हैविंग वन ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बेस्ड ऑन देयर प्लेन ऑफ डिवीजन बेटा। और देखते हैं बेटा कॉक्साई की सेवरल जो डिफरेंट अरेंजमेंट है वो कौन कौन सी हैं बेटा, और ये किस पे बेस कर रही है, डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन पे बेस कर रही है। if division is in one plane, एक ही प्लेन में हो, it will produce either a diplococcus or streptococcus arrangement बेटा। और when cocci occur in pairs, pairs में हो, then arrangement is diplococcus होगी। और whereas when cocci form long chain of cell, then arrangement is called as streptococcus। और बेटा देखते हैं, देखिए अगर ये सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, स्फेरिकल इन शेप है, तो कोकस कहते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि व्हेन कोकाई अकर इन पेयर्स, ये पेयर्स में है, जैसे देखिए 1 और 2 एक पेयर नजर आ रहा है, तो डिप्लो कोकाई इन्हें कहेंगे बेटा, और डिप्लोकोकस भी कहेंगे इस अरेंजमेंट को। और जबकि यहाँ बताया गया कि वेयरएज व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल, देखिए ये लॉन्ग चेन बन रही है, देखिए चेन नजर आ रही है, इसे स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं बेटा। इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई बेटा। शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन द डिवीजन ऑफ सेल इज इन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स में हो, इट विल प्रोड्यूस ए टेट्रेड अरेंजमेंट। और बेटा टेट्रेड अरेंजमेंट भी देखते हैं, ए टेट्रेड इज ए स्क्वायर ऑफ 4 कॉक्साई, कॉक्साई 4 होंगे बेटा। थर्डली व्हेन द डिवीजन इज इन 3 डायमेंशन प्लेन्स में हो, इट विल प्रोड्यूस ए सार्सिना। अब व्हाट इज सार्सिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है बेटा ये बैक्टीरिया की, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सार्सिना इज ए क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई। आप भी दिखाते हैं बेटा, आप ये देखें 4 है यहाँ से, जैसे टेट्रेड देखें, ये टेट्रेड इज ए स्क्वायर ऑफ 4 कॉक्साई।
देखिए 1 2 3 एंड 4 कॉक्साई दिखाई दे रहे हैं बेटा, टेट्रेट। अब बेटा यहाँ पर सार्सिना देखना चाहते हैं, सार्सिना क्या है बेटा, देखें तो सार्सिना बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जब डिवीजन हो जाए इन 3 प्लान्ट्स के अंदर हो, तो देखिए बेटा इसे हम क्या कहेंगे, सार्सिना। और सार्सिना में आप देख रहे हैं क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रही है। और व्हेन डिवीजन अकर्स इन रैंडम प्लेन में हो, it will produce a staphylococcus arrangement in which cocci are arranged in irregular often grape-like cluster। जैसे कि आप ये देखिए बेटा यहाँ पर ग्रेप लाइक क्लस्टर आपको दिखाया गया है, इरेगुलर पैटर्न में मौजूद हैं, इसे हम स्टेफिलोकोकाई कहेंगे इस अरेंजमेंट को। अब बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, डिप्लोकोकस निमोनाई, जो नमोनिया काज करने वाले बैक्टीरिया हैं वो डिप्लोकोकस होंगे, यानी वो दो दो कोक्साई एग्जिस्ट करेंगे। और स्टेफिलोकोकस एरस आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोकाई है बेटा। बेटा वी आर डीलिंग विद द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। अब बेटा सेकंड जो टाइप है शेप के हिसाब से वो बेसिलाई है और रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे। और बेटा बेसिलाई जो है ऑल डिवाइड इन वन प्लेन, प्रोड्यूसिंग ए बेसिलस, बेसिलस भी हो सकता है या स्टेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस बेटा। अब बेटा देखते हैं, बेसिलस इज ए सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया होगा जो रॉड शेप होगा बेटा, और जो स्टेप्टोबैसिलस होगा इज ए चेन ऑफ बेसिलाई होगा बेटा। और when rod shaped bacteria occur in pairs, then the arrangement of cell is known as diplobacilli। Example of rod shaped bacteria are Escherichia coli है बेटा, Bacillus subtilis है बेटा, Pseudomonas है बेटा। और देखते हैं बेटा यहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट दिखाई गई है, देखिए ये सिंगल अकेला बैक्टीरिया नजर आ रहा है बेसिलाई, यानी देखिए सिंगल, व्हेन सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हमने बेसिलाई कहा है बेटा। ये देखिए यहाँ पर बैसिलस इज ए सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया। और बेटा यहाँ पर देखें 2 यानी डिप्लो बेसिलाई, दो दो नजर आ रहे हैं, और चेन ऑफ बेसिलाई बेटा नजर आ रही है, स्टेप्टो बेसिलाई कहेंगे बेटा। और बेटा कुछ ऐसे भी हैं जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्फेरिकल दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा इलोंगेटेड है, कोकस बेसिलस कहते हैं, कोको बेसिलस इस अरेंजमेंट को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट है और लॉन्ग भी है बेटा यहाँ पर, तो ये आप देख लें अच्छी तरह, डायग्राम भी देखें और बेटा इनकी टाइप भी अच्छी तरह वाज़ेह तौर पर देख लें ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर हो सके बेटा। इसके बाद हम देखना चाहते हैं थर्ड टाइप बेटा, यहाँ पर जो है बैक्टीरिया की वो है बेटा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, आर स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं बेटा यहाँ पर। अब बेटा स्पाइरल जो होते हैं कम इन वन ऑफ थ्री फार्म हो सकती है बेटा। नंबर 1 कौन कौन सी होती है, ये विब्रियो, देखिए ये विब्रियो नजर आ रहा है जिसे कोमा शेप कहते हैं बेटा। ये विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया है जो कॉलरा काज करता है बेटा यहाँ एनिमल्स के अंदर बेटा। स्पाइरिलम, ये देखें स्पाइरिलम दिखाए गए हैं बेटा यहाँ पर आपको। और तीसरी कैटेगरी की स्पाइरो कीट है बेटा। बेटा विब्रियो जो है कार्व्ड और कॉमा शेप्ड रॉड है बेटा, देखिए ये देखिए कॉमा शेप नजर आ रहे हैं विब्रियो, आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे डायग्राम दिखाई गई है। और बेटा जो स्पाइरिलम है ये देखते हैं क्या होते हैं बेटा, स्पाइरिलम के बारे में देखते हैं कि स्पाइरिलम क्या है और स्पाइरोकीट क्या है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो स्पाइरिलम इज ए थिक रिजिड स्पाइरल होता है, थिक है बेटा और रिजिड है बेटा। और जो स्पाइरोकीट है ये थिन होता है और फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है। अब एग्जाम्पल बेटा देखना चाहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया की, जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है विब्रियो और हाइफो माइक्रोबियम एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर। अब देखें आपको ये थिक नजर आ रहे हैं, स्पाइरिलम थिक हैं और रिजिड नजर आते हैं बेटा। और जो स्पाइरोकीट है देखिए बेटा थिन है, थिन जो नजर आ रहे हैं और फ्लेक्सिबल हैं, देखिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच बेटा। आपको आपका लेक्चर क्या हुआ बेटा, एंड हो गया।